हो सकता है उस दिन मेरा एनकाउंटर भी, अगर मैं रात में मिलता तो एनकाउंटर कर देते। जेल में भी मुझे उसी तरह से टॉर्चर मिला। भजन लाल जी मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन 2-3 खेमे और थे जिसमें विशेष रूप से उस समय ओम बिरला जी थे। ओम बिरला जी क्या चाहते थे? मतलब भजन लाल जी के चाहने के बावजूद भी ओम बिरला जी मेरी जमानत नहीं होने दे रहे थे। उन पर मैंने आरोप लगाया था और वो आरोप सत्य था कि उनको कोई गाड़ी गिफ्ट में दी थी। वो जिसने दी वो दाऊद इब्राहिम जो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन था। आप अभी भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मतलब हाँ, तो मैं काहे से डरूं, तो किससे डरूं? तो जो सच्चा है वो सच्चा है। तो इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने व्यक्तिगत लिया और उन्होंने फिर मेरे को रगड़ दिया पूरा इस बार समरावता वाले मामले में। जब आप जेल में थे तो आपके लिए बाहर बहुत माहौल बना, जी है ना? तो और जब आप अंदर थे तो आपने कैदियों का, बंदियों का जो जीवन होता व्यतीत किया। इस पूरे कालखंड में कुछ लोग होंगे आपके जो साथ खड़े होंगे जिन्होंने आपको ढांढस बनाया या अपनी, मैं वापस वहीं प्रश्न पे आ रहा हूँ। हमने सुना कि भजन लाल जी ने आपकी बहुत मदद की, ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। क्या मदद? मेरे उतार चढ़ाव रहे अभी इस दौर में। जब मैं समरावता कांड जिस दिन हुआ, थप्पड़ कांड, उस दिन मुझे पूरी तरह से रगड़ने का काम सरकार ने किया था। जो उस दिन धाराएं लगाई मेरे पे, वो भजन लाल सरकार ने लगाई। हो सकता है उस दिन मेरा एनकाउंटर भी, अगर मैं रात में मिलता तो एनकाउंटर कर देते। जिस तरह से मेरे जो साथी थे उस दिन वहाँ समरावता में, उनको जिस तरह से मारा पीटा, गाँव वालों को मारा पीटा, गाड़ियाँ जलाई, तो पूरी तरह से टॉर्चर किया था। जेल में भी मुझे उसी तरह से टॉर्चर मिला सरकार की तरफ से। मेरे खिलाफ डबल एजी खड़े कर दिया हाई कोर्ट में, किसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन बाद में जब जनता ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का आह्वान किया और उसका जो अपडेट आया, जो आईबी रिपोर्ट आई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे। उसको देखकर सरकार बैकफुट पे आई। सरकार ने मेरे जो साथी थे बाहर, मेरे परिजन थे, उनसे बात करी। उनसे टेबल पे बात करने के बाद समझौता हुआ और समझौता होने के बाद भजन लाल जी ने मेरी मदद करी। ये आज भी मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ। भजन लाल जी मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन 2-3 खेमे और थे जिसमें विशेष रूप से उस समय ओम बिरला जी थे जो मेरे लिए रोड़े अटका रहे थे। भजन लाल जी के चाहने के बाद भी। ओम बिरला जी क्या चाहते थे? मतलब भजन लाल जी के चाहने के बावजूद भी ओम बिरला जी मेरी जमानत नहीं होने दे रहे थे। और भजन लाल जी चाहते थे कि आपकी जमानत हो? उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरे फादर से। अच्छा। मेरे फादर से प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस करने के बाद में जब उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाई इनके मुकदमे वापस ले लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये भजन लाल जी ये जो कर रहे थे, ये सरकार का एक्ट था या भजन लाल जी का खुद का एक ये था कि देखो, उन्होंने जब एक, वैसे तो मेरा देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन को रोका था राजस्थान में। भजन लाल जी ने, उन्होंने जब मेरे फादर को बुलाया, बात हुई, और वो आज भी मैं कह सकता हूँ कि भजन लाल जी एक सीधे और सज्जन आदमी है। आज भी मैं स्वीकार करता हूँ खुद की भजन लाल जी पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने जब मेरे फादर से बात करी थी तो एक वहाँ पे गिरिराज जी धाम की तस्वीर थी, उन्होंने उसकी तरफ हाथ करके मेरे से जितना होगा मैं नरेश की मदद करूँगा, वो भी किसान का बेटा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये मेरे फादर से कही। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी, उन्होंने मदद करने के बावजूद भी मेरी जमानत समय पे, उन्होंने जो टाइम दिया था उस पर जमानत नहीं हुई थी, क्योंकि विरोध में और भी खेमे, विरोध में ओम बिरला जी थे। ओम बिरला जी पूरी तरह से उस समय लगे हुए थे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा प्लान इनका ये था, प्लान जो था ओम बिरला जी का, वो प्लान ये था कि नरेश मीणा को जब तक ट्रायल चले एसडीएम वाले मामले की, ट्रायल तक ही अंदर रहे और अंडर ट्रायल में ही इसको सजा दे दी जाए ताकि इसको चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ये उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ था। समझौता जब हुआ उसके बाद में भजन लाल जी ने मदद की, तो उस समय फिर आपको पता होगा कोर्ट में भी हमारे जिस तरह से सरकार ने पेश किया, सरकारी जो वकील थे वो, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। जमानत हुई। जमानत होने के बाद में मैंने जब भजन लाल जी की तारीफ कर दी। अच्छा, मैं क्या कि मैं साफ सुथरा हूँ, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी, और जो मेरा विरोधी है तो उसका विरोध भी मैं उतनी करता हूँ। उनकी बहुत बड़ी शिकायतें हुई शायद, मेरे को जो पता लगा बाद में। मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया समरावता मामले में और अन्य मामलों में, लेकिन मुझे ना तो भजन लाल जी के यहाँ से कोई समय मिला और समय ही नहीं मिला। जो समरावता में उन्होंने जो प्रॉमिस किए कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे, हम उनको मुआवजा देंगे, तो मुआवजा अभी तक उन समरावता वालों को पूरा नहीं दिया गया है। वो कोई मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मेरे से कोई किसी तरह की मुलाकात करने के लिए सीएम साहब तैयार नहीं थे। उन पर इतना दबाव आया, और पॉलिटिक्स में तो इनपुट आ ही जाता है, तो उनकी इतनी दिल्ली में इतनी बड़ी शिकायतें हो गई। आपके विरोधियों ने भजन लाल जी की
कि साहब नरेश मीणा जो कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये सब किया, लेकिन उसको भजन लाल जी उसकी मदद कर रहे हैं, तो हो सकता है उस कारण से फिर भजन लाल जी बेक। हाँ, मतलब उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो गई। हाँ, हो सकता है। बाकी व्यक्तिगत उन्होंने मदद करी आपकी। ये मैं मानता हूँ कि उस समय उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेरी मदद करी। बिरला जी और भी बहुत सारे नेता, लेकिन मेनली बिरला जी, और भी हमारे कई लोग थे उनके साथ में, लेकिन वो मेनली बिरला जी खिलाफ थे। बिरला जी क्या चाहते हैं आपसे, मतलब विरोध है क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि बिरला जी से कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं अभी जब कांग्रेस में था तो मैंने कांग्रेस में मैंने 2 साल जब चुनाव टिकट मांगा, 2 साल टिकट नहीं मिला, तो मैं कोटा चला गया था प्रचार में। और जिस स्टाइल से मैंने वहाँ प्रचार प्रसार किया प्रहलाद गुंजल जी का, तो उसके कारण था कि वो बिरला जी तब से फिर एज उन्होंने व्यक्तिगत ले लिया, पर्सनल दुश्मनी ले ली। अच्छा। उन पर मैंने आरोप लगाया था और वो आरोप सत्य था कि उनका कोई गाड़ी गिफ्ट में दी थी, वो जिसने दी वो दाऊद इब्राहिम जो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसके पैसा उसमें उपयोग हुआ था। आप अभी भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब। हाँ, तो मैं काई से डरूं, तो किससे डरूं? तो जो सच्चा है वो सच्चा है। आपका क्या कहना? मैंने वो गाद, अभी एक बजरी का मामला चल रहा है। नहीं, आप मेरे को बताइए वो किसने गिफ्ट करी गाड़ी? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ने गाड़ी का एमपी लगाकर जब स्पीकर थे पिछली बार, हाँ, तब उन्होंने जो गाड़ी को यूज कर रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, वो एक कोई फैक्ट्री के मालिक थे जिन्होंने दी, वो उनके पार्टनर थे दाऊद इब्राहिम के, जिनसे इन्होंने गाड़ी गिफ्ट मिली। और आपको ये सूचना कहाँ से मिली? वो तो पेपरों में आया था काफ़ी सारा, वो तो चला था। अच्छा, तो ये ओम बिरला जी का आपका तो वो मैंने चुनाव में रख दिया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुद्दे पे मैंने, और मतलब आपने जो पब्लिक डोमेन में या कोई बात आ गई थी, आपने उसको बड़ा बना दिया। तो वो मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ, मैंने उन पर जो, अब राजनीति में जब हैं, हाँ, और आपने गलत काम है तो आपको जनता के सामने लाने का है। मैंने उनका एक गाद का मामला था, मिट्टी, ये जो बजरी बिछलपुर की बजरी का मामला, अच्छा, वो मैंने वहाँ पे उठाया था कि भाई ओम बिरला जी तो एक पॉलिटिशियन है सफ़ेद पोश कपड़ों में, और बजरी माफिया बन गए। एक व्यापारी थे, बजरी के कारोबारी थे, मेघराज सिंह जी, जो राजपूत समाज से आते थे, लेकिन वो ओरिजिनल कारोबारी थे। तो कारोबारी तो कारोबार करेगा, लेकिन एक नेता होके और बजरी माफिया बन जाए, तो इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने व्यक्तिगत लिया, और उन्होंने फिर मेरे को रगड़ दिया पूरा इस बार समरावता वाले मामले। अच्छा, मतलब उन्होंने जमानत आपकी होने नहीं दी, केस वापस लेने नहीं दिए। हाँ, 8 महीने वो। आपका शोर है कि ये उन्हीं का काम है, उन्होंने? हाँ, ओम बिरला जी के अलावा कोई है ही नहीं।